चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सूरह फलक की आखिरी आयत आज हमने पढ़नी है। मिन का मतलब फ्रॉम हम पढ़ चुके हैं, शर का मतलब बुराई ये भी हम पढ़ चुके हैं, और हासिदिन हासिद जो बड़ा कॉमन सा वर्ड है और हम उर्दू ज़ुबान में भी इसको आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। हासिदिन ये आमतौर पर उर्दू में हम वही इस्तेमाल करते हैं। हासिद हम जो इंसान जेलसी करने वाला होता है, जो जेलस होता है, उसको हासिद कहा जाता है। जो किसी भी इंसान से किसी भी बात पे जो एक उसको अच्छा फील ना हो कि ये इसके पास क्यों है या ऐसा क्यों है, ऐसा वगैरह वगैरह, अभी तफसील थोड़ी बयान करेंगे, तो उसको हासिद कहते हैं। हासिद मतलब हसद करने वाला। ये जलने वाले से बुराई क्यों मांगी गई है, इसके भी दो रीज़न है। अभी एक वजह तो ये है, जो हसद करने वाला होता है डेफिनेटली वो आपसे खुश तो नहीं है, ये बात होता है। आज के दौर में ना हासिदीन की एक और बड़ी ख़तरनाक सी एक टाइप जो हमारे मुआशरे में आ गई है कि एक इंसान आपसे हसद कर रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा कि ही काइंड ऑफ बीइंग जेलस विद यू, और उसके फेस एक्सप्रेशन से लगेगा ये तो बड़ा ऑनेस्ट है हमारे साथ और ये बड़ा हमारा मुखलिस है, लॉयल है हमारे साथ, बड़ा हमारी बैक पे भी हमारा हमदर्द होगा, और हम उसकी बातों से भी यही लगता है बिल्कुल। बट जब 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 फैक्ट्स की तरफ जाते हैं, जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स, कि जो इंसान के अमाल होते हैं वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, कि इंसान के जो अमाल होते हैं वो इंसान की बातों को आमतौर पे डोमिनेट कर देते हैं। इंसान के अमाल बताते हैं कि ये जो बात कर रहा है ये ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये सबसे ख़तरनाक किस्म जो लोगों की ख़ासतौर पे जो जेलिस होते हैं या जलते हैं वो होती है, जो आपके चेहरे पे तो मुस्कुरा रहे होते हैं और आपके सामने यूँ बातें करेंगे कि आपके हमदर्द है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है तो कुरान ने इसकी एक मिसाल दी है वाकई, और वो भी हासिदीन की ही मिसाल है। काफिर लोग जो थे तो वो चूँकि हसद करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम फैल रहा था उसे हसद करते थे, तो कुरान ने उनकी जो वस्फ बयान किया है वो ये थे कि वो गुस्से में आकर अपनी उंगलियां दांतों में रख के तो दबा लेते थे, इस कदर वो हसद किया करते थे। ठीक है, तो कुरान ने उनको कहा था कुल मूतू बिगैज़िकुम, कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ। तुम्हें अगर इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि इस्लाम तरक्की कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो भी दरअसल एक तरह से हासिदीन को अल्लाह ने एक जवाब दिया, कुल मूतू बिगैज़िकुम, तुम मर जाओ अपने गुस्से में। तो यहाँ भी ऐसे लोगों को आमतौर पे कुरान ने, अगर आपको फ़र्ज़ करें जो हमें एक तरीका बताया है इनसे डील करने का, एक मोमिन होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से मेहनत करना ये हम पे लाजिम है। शर्त अव्वल रिज़्क़ हलाल कमाना ये इंसान की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर सिस्टर, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल उसने मेहनत करनी है। अब मेहनत करनी है तो फिर तरक्की भी करनी है। तरक्की क्यों करनी है? अपने आने वाले बच्चों के लिए हमने सेविंग करनी है, उनके लिए प्रॉपर्टीज बनानी है, उनके लिए कुछ ना कुछ जो उनकी स्टडी के लिए कुछ सेविंग करनी है उनके लिए। अब सेविंग के तौर पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं गाड़ी की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में, ऐसा भी हो जाता है वगैरह वगैरह। ये आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आगे ताकि बात समझ आ जाए। अब इन चीज़ों को लेकर हम देखते हैं कि लोग क्या से क्या बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आपसे डेफिनेटली जेलस, ये इंसान की नीचे में रख दी गई है ना चीज़ें, तो वो करना शुरू कर देते हैं। यही तो तकवा, यही तो मोमिन की अलामत है कि उसकी नेचर में ये चीज़ है, लेकिन वो फिर भी अल्लाह पे तवक्कुल करता है, हसद नहीं करता, मेहनत करता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, हमने तो करनी है मेहनत, सीधी बात है। तो अगर कोई भी फिर अच्छा लोगों का हसद बाज़ का इस अंदाज में भी नुमाया होता है कि वो फिर आपको टोन करते हैं, आपकी बातों को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर आपको टीच करते हैं, तरह तरह से बातें करते हैं। तो उनको यार कुरान कहता है कुल मूतू बिगैज़िकुम, कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ, तुम्हारा इसके अलावा कोई राय, मतलब क्या है कि तुमने जो करना है कर लो, हमने तो मेहनत करी, हम करते रहेंगे, आप भी कर लो मेहनत, सीधी सी बात। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लेकर ये आपको मेच्योरिटी होनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, कि अगर कोई शख्स हमसे हसद कर रहा है तो वो करता रहे, सो व्हाट। ठीक है, किसी के हसद को लेकर इंसान को अपनी मेहनत, अपना सच्चाई, अपना सच्चा रास्ता और जो हक है और हक बात है, इसको कभी छोड़ना, ये कुरान ने इसका है, कभी छोड़ा नहीं करते। तो लेकिन अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हुई है कि अल्लाह से पनाह ज़रूर मांगा करें, या अल्लाह हमें इनके शर से बचा। तो वह मिन शर्रि हासिदिन, के पनाह मांगता हूँ उस हासिद, किसी भी हासिदिन, ये बिल्कुल एक नकरा लफ्ज़ आया है, कॉमन सा वर्ड है कि कोई भी हसद करने वाला, ठीक है, चाहे अपना है, पराया है, बेगाना है, अपना जो भी है। वमिन शर्रि हासिदिन, कोई भी हसद करने वाला, या अल्लाह हर किस्म के हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ। इज़ा हसद, इज़ा का मतलब कुरान पाक में जब भी आता है, ये याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जब। कुरान पाक में जब भी इज़ा आएगा तो इसका मतलब होता है जब। और हसदा का मतलब हसद करने वाला, यानी जब भी वो हसद करेगा तो या अल्लाह मुझे उसके
शर से महफूज फरमा। यहाँ आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ हासिद तो कुरान पाक में एक ही मरतबा है और यहाँ सूरह फलक में है बस, हासिदिन। अलबत्ता अगर हसद का वर्ब की बात कर ले तो कुरान पाक में ये मसदर और वर्ब कुल मिला जुला की बात की तो ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा आ गया तकरीबन। ये भी इसका यानी इसकी आप मुश्तक़ात कह सकते हैं, यानी इस लफ्ज़ की फैमिली कह लें आप, कहीं यहसुदून आया है, कहीं तहसुदून आया है, कहीं हसद आ गया है और कहीं हसदन आ गया है। तो ये तमाम चीज़ों को मिलाकर ओवरऑल ये लफ्ज़ जो कुरान पाक में 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 4 से 5 मरतबा सॉरी, ठीक है। चले 5 लफ्ज़ का ये भी इजाफा कर लिया हमने। अब अगला लफ्ज़ है इज़ा। इज़ा कुरान पाक में जब भी आएगा इसका मतलब होगा जब। कुरान पाक में जो लफ्ज़ इज़ा आया है जिसका मतलब जब होता है, यानी जब भी लफ्ज़ कुरान पाक में आएगा इसका मतलब होगा जब। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि अपने बाद वाले वर्ब के मीनिंग को ये फ्यूचर में ले जाता है, यानी पास्ट आमतौर पर इसके बाद जो वर्ड आता है वो पास्ट का होता है लेकिन उसका मीनिंग फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ा हसद, यानी जब भी कोई हसद करेगा, किया तो नहीं है ना अभी, वमिन शर्रि हासिदिन, या अल्लाह मुझे हासिद के शर से महफूज फरमा। इज़ा हसद, जब भी वो हसद करे, मतलब अभी किया नहीं है लेकिन फ्यूचर में जब भी करे मुझे उसके शर से महफूज फरमा। अब लफ्ज़ इज़ा जो आया है ये 400 अप्रोक्सीमेटली 420-21 मरतबा ये लफ्ज़ आया है। तो इससे हमें ये भी इजाफा हो गया कि हमने 420 ये हो गए, 5 वो वर्ड हो गए, 425 वर्ड तो हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इन 2-3 लफ्ज़ों से। लफ्ज़ शर मैंने काउंट कर रखा है, अभी आपको एंड में वो भी बताता हूँ कि वो कितनी मरतबा है। अच्छा जी, इज़ा हसद, कि जब भी कोई शख्स हसद करे तो या अल्लाह फरमाता है या अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फिर ये दुआ मांगा करें वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि या अल्लाह मुझे हर हसद करने वाले के हसद जो शर है उससे महफूज फरमा। कब? जब वो हसद करे। तो ये सूरह फलक के अंदर कुछ आयात थी, सूरह मुअव्वज़तैन, सूरह नास और सूरह फलक को लेकर हमने पढ़ी। इसमें टेक्निकली वही बात है कि ये कब नाज़िल हुई, जब जादू किया गया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर हो गया या हो सकता है, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बिल्कुल कामिल अकमल है, ये सिर्फ उम्मत की तालीम के लिए आपको बज़ाहिर बीमारी भी आई। अगर ये कहे कि जादू की वजह असर तो हो गया था तो वो भी तालीम और तरबियत के लिए था कि अगर इस तरह असर हो जाए तो फिर आपने करना क्या है, क्योंकि आपको बुखार भी होता है, आपका सर दर्द थकन भी तो होती है, क्योंकि आप बशर भी तो है, तो बतकाजा बशरियत तो फिर ये इंसानी तकाज़ों के दौरान आपको ये चीज़ें बहरहाल पहुँची। तो ये यहाँ तक हमारी सूरत ख़त्म हो गई है जी। मैं अब यहाँ आपको थोड़ी सी हसद को लेकर 1-2 चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँ साथ साथ। देखिए हसद टेक्निकली एक गुनाह है, ये सवाब का काम तो है नहीं। जो भी शख्स हसद करता है एक बात कन्फर्म हो जाती है कि अब ये शख्स जो है ना इसका अल्लाह पे तवक्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस शख्स का अल्लाह पे तवक्कुल होता है ना वो कभी हसद, वो मेहनत जितनी मर्जी करेगा, तवक्कुल करेगा, स्मार्ट डिसीजन लेगा, सबको हार्डवर्क करेगा, वो कभी किसी हसद नहीं करेगा। हसद करने का मतलब है कि उसका अल्लाह पे तवक्कुल ख़त्म हो चुका है, उसका अपने अल्लाह पे जो एक उम्मीद थी, यकीन था, सब खत्म हो गया, ठीक है। और वो अब उससे हट कर जो है वो अपनी अकल, क्यों ये हसद दरअसल अकल का एक क्रिएशन है, ये हमारे ब्रेन की एक इन्वेंशन कह सकते हैं, इस्लाम की इन्वेंशन नहीं है। ये इंसान की जो एक नेचर है जिसमें हमारा ब्रेन उसका हिस्सा है, ये हसद दरअसल उसकी इन्वेंशन ज़रूर है, ईमान ये इस्लाम की नहीं है और ये फितरत का हिस्सा है, तो इसमें बिल्कुल है, इसमें कोई ऐब वाली बात भी नहीं है। इंसान बाज़ का नहीं कंट्रोल कर पाता, बाज़ का इंसान होते हैं बेतवक्ले भी, लेकिन एक बात तय होती है कि जो इंसान हसद कर रहा है वो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर पा रहा, ये बात तो होगी तय, एक बात होगी। अब अगला मरहला है कि हसद करने वाला गुनाहगार तो है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या किसी को आप सच बताएंगे तो हसद करेगा, अगर छुपाएंगे तो झूठ हो जाएगा, तो क्या झूठ बोल सकते हैं? तो जी हाँ, मैं यहाँ आपको ये एक बड़ी टेक्निकल बात बताना चाह रहा हूँ कि किसी शख्स को गुनाह से बचाना भी एक नेकी है। झूठ गुनाह है, लेकिन तब गुनाह है अगर आपके झूठ से किसी को नुकसान पहुँच रहा है। अब आप यहाँ टेक्निकल देखिएगा बात, अगर आपने किसी को सच बताया, एक वो हसद करेगा, जलेगा, गुनाहगार होगा, वो कोई ना कोई ऐसी शरारत करेगा और ज़्यादा गुनाहगार होगा, हो सकता है किसी सवेर के का स्टेप ले ले और ज़्यादा गुनाहगार होगा, आपको कल को नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो कुरान पाक ने एक बड़ी अच्छी बात की है, वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत अता कर दी गई ना उसको जो है बहुत ज़्यादा खैर अता कर दी गई। इसकी आपको मैं हदीस एक मिसाल देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब जा रहे थे हिजरत करके, कुफार आपके ताक़ुब में थे, आपको पता था। एक शख्स रास्ते में मिल गया, अबू बकर को जानता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था उसने कभी, ना जानता था। तो सैयदना अबू बकर से पूछने लगा कि ये शख्स कौन है। अब आपने एक लफ्ज़ बोला हिकमत के साथ, देखिए हिकमत, आपने कहा ये मेरे गाइड है। यानी आमतौर पर उस दौर में लोग जब जंगलों को बेअबान में जाते थे
تو ایک گائیڈ لے لیتے ہیں تاکہ یہ راستہ دکھا سکے کہ جانا کدھر کو. آج ہم جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں کنٹری میں ادھر سے ایک گائیڈ لے لیتے ہیں. ہم ناردرن ایریا میں جاتے ہیں گائیڈ تاکہ آپ پتہ چلے کون سے راستے میں جانا ہے, کہیں ٹریپ میں نہ پھنسے, کہیں گر نہ جائے, چوٹ نہ لگ جائے. تو آپ نے ایک لفظ بولا کہ یہ میرے راہبر ہے, یہ میرے گائیڈ ہے. اب آپ نے بھی صحیح بولا, وہ بھی صحیح ہے, وہ اپنی مطلب کی بات سمجھ گیا, آپ نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی, اور آپ اپنے راستے ہو لی, وہ اپنے راستے ہو لی. یہ بات تھی. تو ایسے لوگوں کو گناہ سے بچانا بھی تو ایک نیکی ہے نا. اب اگر آپ اس طرح جھوٹ بول بھی دیتے ہیں, چھپا بھی دیتے ہیں, تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن سچ چھپا دیا, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے بگ ڈیل. کیونکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الامور بمقاصدہا, کہ اعمال کا اعتبار ان کے مقاصد کے ساتھ ہے کہ آپ کے اس عمل میں آپ کا مقصد کیا ہے. تو اگر آپ اس کو برائی سے بچا رہے ہیں, آپ اس کو گناہ کی طرف جانے سے بچا رہے ہیں, آپ اس کو شر کو پریکٹس کرنے سے بچا رہے ہیں, تو آپ نیکی کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. میرا خیال آپ کا آنسر اس کا آ گیا. کہتا مسرہ بلغ مرادہ, کہ جو اپنے راز چھپا لیتا ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اس میں یہی حکمت ہے کہ اپنی اچیومنٹ کو چھپا کے رکھیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بھی عام طور پہ یہ دکھاوا کرنے کی, واویلا بچانے کی, واہ واہ کرانے کی ہوتی تو ہے, اور اس میں ان کو فیم مل جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں واہ بھی واہ بلے بلے. تو اللہ کا جاننا ضروری ہے آپ کی اچیومنٹ کے بارے میں, آپ کی محنت کے بارے میں, کیونکہ الٹیمیٹلی صلہ آپ کی محنت کا آپ کو اللہ نے دینا ہے. یہ پیسہ اس کا صلہ نہیں ہو سکتا ہے, محنت کا گھر گاڑی یہ اس کا صلہ نہیں ہو سکتا. وہ صلہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے, وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کس انداز سے نوازنا ہے. ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ میں ایک وہ مثال میں سناتا ہوں, تو لوگوں کو پڑھا بھی کرتا ہوں, ابھی سب ڈسکس بھی کرتے ہیں, کہ اگر کتوں کی ریس ہو رہی ہو تو شیر کو اس میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں شیر ہوں, دوڑنا نہیں چاہیے, وہ بیٹھا بھی رہے گا پھر بھی شیر ہی رہے گا. تو یہ ہمیشہ اپنی یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے جو کیپیبلٹیز جو آپ کو دی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو, بس آپ جو ہے اللہ جانتا ہے, دیٹس انف, فیئر انف. اور پاکستان تو جو حالات اس کے بالکل نہ پتہ ہے.